गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एकदम जबरदस्त। एक मिनट दीजिए। ऑल राइट। ठीक है। रमेश सर। ऑल राइट। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सो कैसा चल रहा है सब कुछ। कैसा चल रहा है काम। हम्म। कैसा हो रहा है वर्क, लिख के बताएगा कुछ ऐसा मुझे। हाउस द जोश। मेरा जोश। मेरा जोश पूछने की जरूरत नहीं होगी भाई। आप अपना जोश बताइए। हैप्पी 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 नवरात्रि एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। आज पहली नवरात्रि है। हाँ। आप बहुत तरक्की करें लाइफ में। बहुत आगे बढ़े, खूब पैसा कमाए, खुश रहे। जिंदगी में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस 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 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर हैप्पीनेस नहीं है आपके हाथ में, हाँ, तब तो कितना कुछ कर लीजिए कुछ नहीं होगा। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बिना पैसों के खुश रहे हैं तो समस्या आपके अंदर। क्लियर है। पैसों के बिना खुशी नहीं मिल पाती है। एग्री करते हैं सब लोग। एग्री करते हैं इस बात पे। पैसों के बिना खुशी नहीं मिल पाती है भाई। वरना तो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होता है हर एक चीज को लेके। और स्ट्रगल में हैप्पीनेस ढूंढना बड़ा मुश्किल है। कम्युनिटी सर फुल बता रहा है वीडियो एडिटिंग में व्हाट्सएप में। हाँ, फुल हो गई है इसलिए फुल बता रहा है। अब दूसरी बनाएंगे, दूसरी में आप ऐड हो जाना। ठीक है। ऑल राइट, जस्ट मुझे 1 से 2 मिनट दीजिएगा। जल्दी से पेन और डायरी निकाल लीजिए सब लोग, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्या टॉपिक है आज का, लिख के बताएंगे चैट में। हम्म। ऑल राइट। कन्विंस। हम्म। चैट में लिख के बताइए, क्या अभी सो के उठे हैं क्या सब लोग। वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के ग्रुप में तो आप हैं भाई। ठीक है हीना जी। अब कैसी कॉल करने की। ठीक है। हाउ टू कन्विंस एनीवन। हाउ टू। मानस जी हैं क्या इस मीटिंग के अंदर? बाकी सबको निकाल दूंगा मैं। मानस जी मुझे दिख रहे हैं बात करते हुए। बाकी तो ऐसा लग रहा है सर मेरा चेहरा देख रहे हैं कि सर कैसे लग रहे हैं, गोरे लग रहे हैं, काले लग रहे हैं, पहना क्या है उन्होंने, पीछे क्या है उनके, किताब कौन सी रखी हुई है, पीछे लैम्प कौन सा लगा हुआ है। हाँ? बाकी तो सर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा देख रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है। पहली बार देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ होता है, मीटिंग भी होता है। क्या बात है भैया। गजब हो गया। एकदम गजब कर दिया। क्रेजी हो गया ये तो। हमारी लाइफ में मीटिंग भी होती है भाई साहब। मीटिंग भी करते हैं। ऑनलाइन भी आ जाते हैं सब लोग ऐसे। श्रेया जी, अभी बात का जवाब नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, एक एक पर्सन का रिप्लाई नहीं करूंगा मैं इस चीज को लेके। अब सेकंड आती है इंपॉर्टेंट चीज। क्या? हाउ टू कन्विंस एंड कनेक्ट। कितने लोग सीखना चाहते हैं जेनुअनली इसके बारे में, चैट में लिख के बताइए। Recording in progress. जेनुअनली सीखना चाहते हैं कि सामने वाले को कैसे कन्विंस किया जाए और कनेक्ट किया जाए, ताकि नॉट जस्ट इन सेल्स और कंसल्टिंग, बट जीवन में ये चीज ना आपके हमेशा काम आए और हर जगह काम आए। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए सिर्फ ये चीज काम आती है। आपकी पर्सनल लाइफ में इसका बहुत इंपैक्ट मिलता है। आपकी सोशल लाइफ में इस चीज का बहुत इंपैक्ट मिलता है। जब आप लोगों के बीच में बैठे होते हैं ना अखिलेश सर, तो जब वो स्किल आपके हाथ में होती है कि लोगों को कैसे कन्विंस किया जाता है या उनको कैसे इंप्रेस किया जाता है अपने लिए, तो उसका एक अलग ही इंपैक्ट मिलता है। एग्री करते हैं इस बात पे? हम्म। देखो, लाइफ में ना 3 प्रकार की स्किल होती है। कितनी? पेन और डायरी है सबके हाथ में? एक बार पेन दिखाएगा कोई कैमरे पकड़ गया मुझे। हाँ। ऑल राइट, ऑल राइट, जितने कैमरे पे नहीं हो ना। ऑल। ठीक है। तो 3 स्किल होती हैं। कितनी? 3। जिंदगी के अंदर आप, मैं, मोदी जी, अडानी जी, अंबानी जी, हाँ, कोई भी हो, इलॉन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान हो, छोटे से छोटा इंसान हो, इन 3 चीजों के सर्कल में ही है। क्लियर है? सबसे पहला इसके अंदर क्या होता है आपका, होता है पहला स्टेज होता है लाइफ का टेक्निकल स्किल। क्या होता है? टेक्निकल स्किल। आपको जहां पे टेक्निकल स्किल आती है, छोटा मोटा काम करना आता है आपको, बेसिक काम करना आता है, जिसका आपको 15-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए तक मिल जाती है, वो बहुत टेक्निकल स्किल है। समझ पा रहे हो? आपने एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर कोई छोटा सा काम आप करते हो और उसका आपको प्रॉफिट मिलता है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? हाँ, ये होता है टेक्निकल स्किल। बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज है ये। बिल्कुल बेसिक लेवल की स्किल है ये। इसके बाद में जो आती है, वो आती है आपकी सेकेंडरी मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल, इसको लिख लेना, चाहे मैनेजमेंट स्किल लिख सकते हो।
जहां पे आप कुछ टीम के लोगों को, कुछ लोगों को मैनेज करते हो। मैनेजर स्किल, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ काफी सारे लोग मेरे साथ में वर्क करते हैं, वो अपने साथ में कुछ अपने रिलेटेड के, अपने कजन या फिर अपने कुछ एम्प्लॉयज को हायर करके साथ में काम करते हैं। एक एफिलेट पार्टनर दो लोगों को साथ में बिठाता है अपने, और साथ बिठा के काम करता है, तो उसकी आउटपुट बढ़ जाता है। जितना इनपुट डालेगा उतना आउटपुट बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये किस में आ गया? मैनेजर स्किल में आ गया, क्योंकि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर रहा, अब किसको मैनेज कर रहा है? वो बाकी दो तीन लोग जो भी उसके साथ में हैं, उनको मैनेज कर रहा है। ये उससे थोड़ी ऊपर के लेवल की स्टेज है। समझ रहे हो? पहला क्या था? टेक्निकल स्किल, जहाँ कुछ 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 चीजें आपको लाइफ के अंदर आती है और उससे आप बेसिक इनकम बना लेते हो। बेसिक 30 40 35 हजार रुपये बन जाता है, बहुत बेसिक है ये। क्लियर है? मैनेजरियल स्किल के अंदर आप इससे ऊपर थोड़ा पैसा कमा लेते हो, 60 70 80 हजार रुपए। हाँ, लाख रुपए बना लेते हो मैनेजरियल स्किल के अंदर, जहां आप लोगों को मैनेज करके प्रॉफिट अर्न कर लेते हो। सबसे ऊपर जो आता है, सबसे टॉप में जो आता है, वो होता है पीपल स्किल। क्या होता है? पीपल स्किल। जीवन के अंदर जिसने पीपल स्किल सीख लिया, लोगों को कैसे अपनी तरफ इम्प्रेस किया जाता है, जिसको ये कला आ गई, भाई साहब, आज नहीं बोलूंगा मैं, जीवन भर तक आपको कमाने से, ग्रो करने से ना तो मैं रोक सकता, ना ऊपर वाला रोक सकता। ये होती है पीपल स्किल। कितने लोग समझ में आई ये बात? पीपल स्किल एक ऐसी स्किल है ना, जो कितने बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कितनी मशीनें आ जाए, मगर अगर आपको पीपल को कंट्रोल करना आता है, लोगों को कम्युनिकेट करना आता है, लोगों को कन्विंस करना आता है। कन्विंस का मतलब लोग कभी कभी गलत ले लेते हैं। कन्विंस का लोग समझते हैं कि यार सामने वाले का नुकसान, मेरा फायदा। हम्म लेते नहीं लेते गलत? हाँ, सामने वाले का नुकसान कर दूंगा और अपना फायदा कर दूंगा, ये होता है। लोग गलत ले लेते हैं कन्विंस। कन्विंस करना बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आप सामने वाले के लिए भले के लिए कन्विंस कर रहे हो। हाँ, भैया आज तू ये चीज नहीं खरीदेगा तो हो सकता है कल को तेरा नुकसान हो जाए। अगर इस बीमारी का इलाज तू आज नहीं कराएगा तो हो सकता है कल को बड़ी हो जाए और कैंसर का रूप ले ले। क्या होता है ये भाई? पीपल स्किल होती है। समझ पा रहे हो सामने वाले को? अच्छा, इस कंडीशन में ना, जहां पे पीपल स्किल की बात आती है, आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हो। विन विन मतलब उसको भी जिताऊंगा, उसका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। ये होती है विन विन सिचुएशन। एक होती है विन और लूज सिचुएशन, जहां पे उसका लॉस हो जाएगा, मेरा फायदा होगा। ये सबसे घटिया है। एक विपरीत भी होती है इसके। चार प्रकार की होती है। एक होती है लूज लूज, जहां पे मैं भी हार जाऊंगा, मुझे भी कोई फायदा नहीं है इस चीज से, ना उसको फायदा, तब तो काम करने का मतलब ही नहीं है, या फिर वो कोई भी चीज है उस चीज को करने का कोई महत्व ही नहीं होता। क्लियर है? एक होती है जहां पे मेरा कोई फायदा नहीं है, उसका फायदा है। मेरा कोई फायदा नहीं है, उसका फायदा। फिर आप ट्रस्ट के उसमें आ जाते हो, जहां पे आप ट्रस्टी बने हुए हो, सामने वाले को सामाजिक जगह पे आप फायदे कर रहे हो, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। हाँ, आपको कोई फायदा नहीं मिलता उसका, बट दुनिया को उसका बहुत फायदा मिलता है। क्लियर है? एक होता है विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, कि यार उसकी भी जीत है, मेरी भी जीत है, उसका भी उतना फायदा होगा जितना मेरा फायदा होगा। ये होता है सबसे बेस्ट सिचुएशन, जहां पे आप सामने वाले के लिए भी सोचते हो कि यार इसका भी फायदा होता है इस चीज के अंदर, और मैं अपने खुद के लिए भी सोचूंगा, क्योंकि मेरे को भी ग्रो करना है लाइफ के लिए। सो मेरा भी फायदा है और उसका भी फायदा है। समझ में आ गया सबको पॉइंट? ये होती है पीपल स्किल। ये पीपल स्किल ना, आप बड़े से बड़े लीडर के अंदर ये क्वालिटी देखोगे कि उसको ये पीपल स्किल बहुत अच्छे से आती है। लोगों को कम्युनिकेट करना, लोगों को कन्विंस करना बहुत अच्छे से आता है। एग्री करते हो सब लोग? टेक्निकल स्किल जो मैंने बताया ना, बहुत बेसिक लेवल की इनकम क्रिएट कर देगा आपके लिए। 25 30 हजार रुपए करें, 40 हजार रुपये बना दोगे, इससे ज्यादा से ज्यादा। मैनेजरियल स्किल पे आप उससे थोड़ा और अर्न कर लोगे, 60 70 80 हजार रुपए। पीपल स्किल के अंदर आप कंट्रोल करोगे। पीपल स्किल के अंदर आप क्या करोगे? इन्फ्लुएंस करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्फ्लुएंस करोगे। लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीख लिया, हाँ, उनके भले के लिए हो सकता है आप इन्फ्लुएंस करो। समझ रहे हो? सिंगापुर, सिंगापुर के अंदर ना एक उनका लीडर था, ली क्वान यू। पता है किसी को इसके बारे में? चैट में लिख के बताना यस सर। हाँ, ली क्वान यू। सिंगापुर ना पहले एक मछुआरों का शहर कहलाया जाता था। मछुआरों, बहुत छोटी सी जगह है वो, और मछुआरे होते थे वहां पे ज्यादातर। कोई बिजनेस नहीं होता था, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई इकोनॉमी वहां चलती नहीं थी। मछुआरे थे, क्योंकि आजू बाजू पूरा समंदर है, तो वहां से मछुआरे जो है पकड़ते थे और उसको बेचते थे मार्केट में। तो ली कुआन यू एक ऐसा लीडर आया उनकी कंट्री के अंदर, जो इतना स्ट्रिक्ट था ना, मैडम और सर, आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आपने थोड़ी भी गलती करी ना, आपको सीधा जेल हो जाएगी 10 साल की। थोड़ी गलती का मतलब समझते हैं? अगर आपने सड़क पे खड़े हुए कोई, जैसे हमारे यहाँ कूड़ा फेंक देते हैं ना लोग, आप देखते हो, हैं इधर क्या अभी खाया पिया, अल्लाह इधर फेंक दिया। अगर ये गलती से सिंगापुर के हरकत कर दी ना, 5 साल के लिए जेल है। और तू नहीं बचा पाएगा, तेरा पापा भी नहीं बचा पाएगा, तेरे पापा का पापा भी नहीं बचा पाएगा। इतना स्ट्रिक्ट। सोच के देखो क्या था ये। लोगों को खराब लगने लगा स्टार्टिंग में। क्या लगने लगा?
लोगों को लगने लगा पता क्या तानाशाह आ गया यार, कैसी हरकत है इसकी, है कूड़ा ही तो फेंका था। मगर आप सोचो आज सिंगापुर कहां पर है, कहां पर है सिंगापुर, समझ में आ रहा है सबको एक बार। हाँ, आज सिंगापुर इतना आ गया जहां हम सोच भी नहीं सकते हैं। समझ पा रहे हो आप सब लोग, बहुत आ गया, वो बहुत डेवलप हो चुका है, बहुत इकोनॉमी बिल्ड कर लिया, मछुआरों का शहर वो कहलाता भी नहीं है। आपको पता भी नहीं होगा आधे लोगों को कि वो मछुआरों का शहर था। तो इतना डेवलप हो जाता है, ये होता है पीपल स्किल। जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, अच्छा उनने फायदा भी दिखाया ना। अब आप खुद सोचो उस शहर के लोग कितने आज कितने अरबपति बन चुके होंगे, कितने ग्रो कर चुके होंगे आज, जबकि जबकि लोग आज किस पद पे बैठे होंगे और कितना पैसा कमा रहे होंगे, कितनी वेल्थ क्रिएट करी होगी उन लोगों ने। एग्री करते हो इस बात पे। तो उसने अपनी कंट्री का भी फायदा देखा और साथ में समाज का भी फायदा देखा। हाँ, उनकी आदतें सुधरवा दी, उनकी आदतें ठीक करवा दी, उनको बिजनेस में लेकर आए। आज वीजा, अगर आप जानते हो तो वीजा सबसे ज्यादा कंट्री में वैलिड होता है सिंगापुर का। हाँ, अगर आपके हाथ में सिंगापुर का पासपोर्ट है ना भाई, आप किसी भी कंट्री में, बहुत सी कंट्रीज में विदाउट एनी रेगुलेशन जा सकते हो। पता है इतनी बात आपको, क्या ये वैल्यू क्रिएट करी। समझ में आ रहा है, इतना बड़ा चेंज लेकर आए। अच्छा, पीपल स्किल को डेवलप कैसे करा जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट ये आता है, पीपल स्किल को डेवलप कैसे करें। तो पीपल स्किल को डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बिकम अ कनेक्टर। सामने वाले का कनेक्टर बन जाओ, पहला पॉइंट है मेरा, इसको लिख लेना, बिकम अ कनेक्टर डिटेक्टर। कनेक्टर डिटेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि सामने वाले की जिंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, पहले तो उसको फाइंड आउट करो और उसको डिटेक्ट करो। जैसे डिटेक्ट करते हैं ना, देखते हैं कि भैया क्या दिक्कत चल रही है, कहाँ दिक्कत चल रही है, उसको डिटेक्ट करो, उसको फाइंड आउट करो और उसको कनेक्ट करो सबसे पहले। हाँ, उसको कनेक्ट करो। जैसे हमारे देश के अंदर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे नेता बहुत बढ़िया काम करते हैं, कोई ढंग का काम नहीं करता, कोई ढंग का काम नहीं करता, मगर वादे इतने बढ़िया बढ़िया करते हैं, होए 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 होए, अगले साल तो हम दुबई बन जाएंगे। समझ रहे हैं, वादे ऐसे होते हैं आसमान पार, अगले साल हम दुबई बन जाएंगे, पूरा देश दुबई बन जाएगा, मगर काम आप भी जानते हैं। क्लियर है, तो ये क्या होता है, ये पीपल स्किल डेवलप है उनके अंदर, क्यों, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। हवा साफ कर देंगे, पानी साफ कर देंगे, रोजगार दे देंगे, कितने को मिल गया रोजगार, कितनी हवा साफ हो गई, कितना पानी साफ हो गया, मगर क्या वो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उसी को एड्रेस करते हैं बार 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 बार, और हर इलेक्शन में लगता है आपको कि वो कर देगा। एग्री करते हैं सब लोग इस बात पे। एवरीवन कम ऑन, हैंड रेस करके बताइए, एक्टिव रहिए थोड़े सेशन में। हाँ, क्यों, क्योंकि वो प्रॉब्लम को जानता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को जानता है। हाँ, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, आपको इंटरेस्टिंग नहीं बनना है। इंटरेस्टिंग मतलब कि मैं बहुत ज्यादा फ्लैशी बंदा हूं, अगर आप किसी पर्सन से मिलने जा रहे हो, पहली बार मीटिंग है आपकी, हाँ, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चमचमाता बन के जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपको सामने वाले के अंदर इंटरेस्टिंग बनना है, इंटरेस्टेड नहीं बनना है। हाँ, इंटरेस्टिंग मतलब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा हूँ, देखने में बढ़िया लग रहा हूँ ना, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि सामने वाले की जिंदगी के अंदर आपको इंटरेस्टेड बनना है, उससे क्वेश्चंस करना है। जब ये क्वालिटी आप डेवलप कर लेते हो कि मेरे को सामने वाले की जिंदगी के बारे में जानना है, उसकी समस्याओं के बारे में जानना है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है, उसकी लाइफ के बारे में जानना है, तब वो आपसे कनेक्ट करना स्टार्ट करता है। क्लियर हो रहा सबको ये बात, समझ में आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ? आज इस सेशन के अंदर ना आप वो चीजें समझोगे, देखोगे, एनालाइज करोगे, इवन जो आज से पहले शायद आपने कभी नहीं करी हो या नोटिस नहीं करी। एक होता है इसी के अंदर नाइस एनालिसिस, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन, लिख जरूर लेना इसको, नाइस एनालिसिस। जैसे क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल, आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो या आपके किसी रिलेशन में आप किसी पर्सन से मिलते हो, या पहली बारी किसी से मीटिंग होती है आपकी, पहली बारी मिलते हो किसी पर्सन से ऑफलाइन, फिजिकल किसी से मिलने जाते हो, बातचीत होती है, तो वहां पे ना आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में फाइंड आउट करते हो कि ये सामने वाला इंटरेस्ट किस में करता है। वो क्रिकेट क्रिकेट क्या विराट कोहली के फैन होते हैं बहुत से। हाँ, वो विराट कोहली का फैन है, आपने भी बोल दिया अरे भाई विराट कोहली क्या चौके छक्के मारता, मजा आया था देख के स्क्रीन पे उसको, वो तुरंत कनेक्ट कर जाएगा आपसे। समझ में आ रहा है सबको पॉइंट, तुरंत कनेक्ट कर जाएगा। अरे यार तू भी सुनता है क्या बादशाह के गाने, तू भी सुनता है क्या आतिफ क्या कहते हैं आपके अरिजीत सिंह के गाने, तुरंत कनेक्ट कर जाएगा, तुरंत कनेक्ट कर जाएगा। हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा इसका मोटिवेशनल वीडियो तू भी देखता है, मैं भी देखता हूँ संदीप महेश्वरी, हाँ मैं भी देखता हूँ सोनू शर्मा, तो वो क्या तुरंत कनेक्ट कर जाएगा। आपका फेवरेटिज्म, उसकी कॉमनैलिटी, सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करो, मेरे अंदर कॉमन ग्राउंड क्या है, उसके अंदर कॉमन ग्राउंड क्या है, इसको फाइंड आउट करो। कॉमन ग्राउंड, सिमिलैरिटी, मेरे अंदर सिमिलैरिटी क्या है, उसके अंदर सिमिलैरिटी क्या है, ये चीज फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कोई भी पर्सन कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपसे। जैसे बहुत से लोग रिलीजियस होते हैं, अगर आप सामने वाले भी रिलीजियस है, वो भी आपकी के सेम रिलीजन को फॉलो करता है, तो तुरंत सामने वाला कनेक्ट हो जाता है, कहता है यार मैं भी भक्ति करता हूँ उनकी।
हाँ, बड़ा आनंद आता है मेरे को। तो 1 घंटा समाधि में बैठ के सिर्फ भक्ति करता हूँ और ऐसा आनंद मिलता है कि पूरा दिन में एनर्जी आ जाती है। अब सामने वाला भी ये चीज करता है, एक्टिविटी को क्या कॉमनैलिटी सिमिलैरिटी मिल गया। क्लियर है। अब जब आपको कनेक्टर मिले, फॉर एन एग्जांपल, आप एक बात को समझिए, कनेक्टर का मतलब क्या है। आपको सामने वाले की प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले पैरेटिंग और पैराफ्रेजिंग करो। लिख लो इसको, क्या करना है जी। पैरेटिंग और पैराफ्रेजिंग। इसका अर्थ समझाऊंगा क्या होता है। हाँ, क्या हुआ, दोबारा बताता हूँ। आपने सामने वाले के कनेक्टर को फाइंड करा, इसका कनेक्टर क्या है, कनेक्टर क्या है। जैसे स्विच बोर्ड देखा है आपने, स्विच बोर्ड के अंदर जब आप इधर से स्विच लगाओगे तो कनेक्ट नहीं होगा। बोर्ड इधर है, स्विच इधर लगाना है तभी होगा, बट इधर लगाओगे तब नहीं होगा, इधर लगाओगे तब भी नहीं होगा। इधर जब तक कनेक्टर नहीं लगेगा तब तक काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। तो सामने वाले के कनेक्टर को फाइंड आउट कर लिया, अब उसके कनेक्टर को आपको रिपीट करना है। ये होता है पैरेटिंग और पैराफ्रेजिंग। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल, आप किसी शॉप पर जाते हो, ठीक है, और शॉप पर जाके कहते हो कि भाई साहब ये मोबाइल लिया था, इसकी बैटरी बड़ी परेशान कर देती है मेरे को। अब वो दुकानदार क्या कहेगा, सही कह रहे हो भाई साहब, बैटरी खराब हो जाती है ना तो सच में दिमाग दही हो जाता है। समझ में आया सबको पॉइंट। हाँ, उसने सेम बात को रिपीट करा है, बट एक दूसरे फ्रेज से रिपीट करा है। क्लियर हो गया सबको। एक बार थम्स अप करके बताना ऑन कैमरा एवरीवन। फॉर एन एग्जांपल, आपका कस्टमर बोले कि ऑनलाइन बहुत स्कैम होते हैं भाई साहब, तो आपको क्या बोलना है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हमारे देश के अंदर ना बहुत गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और लोगों की भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बिना देखे समझे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके पैसा भर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या हुआ, ये पैराटिंग और पैराफ्रेजिंग। क्लियर हो गया सबको ये बात। सामने वाला आप पे विश्वास जता देता है कि हाँ यार ये मेरी बात को समझता है। ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर रहा है मेरी, मैंने जो बात कही सीधा कह रहा है हाँ सर हो जाता है कभी कभी। ये नहीं कहना, क्या कहना है, सामने वाले की बात को रिपीट करके पैराफ्रेज करना है। उसका कनेक्टर आपको मिल गया, किसी ने बोला यार ऑनलाइन स्कैम बहुत होते हैं, ऑनलाइन स्कैम बहुत होते हैं, उसका कनेक्टर मिल गया कि इसको इस जगह कनेक्ट कर लूंगा, काम बन जाएगा। उसी को रिपीट कर दो सबसे पहले। उसी को क्या करना है अंकिता मैम, रिपीट करना है। समझ रहे हैं। आपको ऑफलाइन कोई मान लो फ्रेंड है, बहुत परेशान है, बहुत हताश है, उसने कहा यार मेरी लाइफ में ना सिचुएशन ऐसी ऐसी आती है कि मेरे को कभी जीने का मन नहीं करता। मिल गया कोई ऐसा दोस्त आपको, बातें भी ऐसी चलती हैं कभी कभी। अब आप क्या कहोगे, अरे यार हो जाता है कभी कभी ऐसा, और वो कनेक्ट नहीं करेगा। आप अगर दूसरी तरीके से कह दोगे कि यार लाइफ ना है थोड़ी टफ, समझ रहे हैं, लाइफ थोड़ी टफ है और सिचुएशन भी कभी कभी आती है, बट इसका सोल्यूशन भी हम साथ मिलकर निकाल सकते हैं। बात वही है, बस उसको पैराफ्रेज कर दिया मैंने। क्लियर हो गया। चैट में तो एक बार ही लिख के बता देना, ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी कस्टमर आपसे कोई भी सवाल करे ना, इवन कोई भी आपके नोन में, क्योंकि मैंने ना ये चीजें सिर्फ यार सेल्स में अप्लाई नहीं करी, बिजनेस में अप्लाई नहीं करी, मैंने हर जगह अप्लाई करी है और मुझे हर जगह रिजल्ट मिला है इसका। समझ रहे हो? जो आज चीजें सिखा रहा हूँ वो मैंने हर जगह जीवन के हर एक पहलू पे मैंने अप्लाई करी है, और मुझे हर जगह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। क्लियर है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो पैराटिंग और पैराफ्रेजिंग, अच्छा फीलिंग का लेवल बढ़ाओगे ना तभी डीलिंग का लेवल बढ़ेगा। समझ रहे हो। जब तक फीलिंग का लेवल अच्छा नहीं बनेगा ना, तब तक डीलिंग हो ही नहीं पाएगी। आप समझ रहे हो यार, फीलिंग अच्छी नहीं करी सामने वाले की, आप डीलिंग करने लग जाओ तो काम ही नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, फीलिंग का लेवल अच्छा करो तभी डीलिंग का लेवल अच्छा होगा। तो कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, कन्विंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग कन्विंस करने में लगे हैं। हाँ? लोग कन्विंस, सामने वाले को फायदा बताने में, ये कराने में, वो होगा ही नहीं जब तक आपने सामने वाले का कनेक्टर फाइंड आउट नहीं करा कि यार ये इसका स्विच किधर है। समझ रहे हो। इसका कनेक्टर किधर है, इसकी एग्जैक्ट समस्या किधर है। फिर वो आपको टालेगा, फिर वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा, फिर वो आपको क्या करेगा भाई साहब, टालेगा। अरे देखते हैं, अरे समझते हैं। समझ रहे हो। मान लो आपको अपने फादर साहब से कोई काम निकलवाना है, पैसे चाहिए, यही चाहिए होता, इससे ज्यादा क्या क्या करोगे, बस पैसे चाहिए। ठीक है, 5,000 रुपये दे दो जी, मेरे को ये सामान खरीदना है। अब वो ऐसे थोड़ी करेंगे आप जब तक उनका कनेक्टर फाइंड आउट नहीं करोगे। समझ में आ रहा है। उनकी प्रॉब्लम कहाँ चल रही है अभी लाइफ में, हो सकता है वो रियल अभी प्रॉब्लम में किसी से जूझ रहे हो। आप जब तक उस पॉइंट पे बात नहीं करोगे, वो बेटा ही क्यों ना हो चाहे बेटी ही क्यों ना हो, वो कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे आपसे। समझ पा रहे हो आप सब लोग। अंडरस्टैंड हो रही है। बहुत बेसिक लेवल पे जाके समझा रहा हूँ, ये बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे। अच्छा, इसके बाद आता है रैप एनालिसिस। रैप वो वाला रैप नहीं जो म्यूजिक वाला होता है, रैप का मतलब है RAPP। सेकंड पॉइंट है ये, RAPP एनालिसिस। रैप एनालिसिस कल यार बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बना के भेजी सब लोगों ने। बहुत प्यारी, और भी भेजना मुझे वीडियोस।
ठीक है, बाकियों की कुछ की नहीं आई हो तो वो सब भी मुझे वीडियोस बना के भेजना, सेशन का फीडबैक जरूर दिया करो आफ्टर ना ये। अच्छा, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई, पहली बार उन्होंने कैमरे को फेस करा, जिंदगी में पहली बार कैमरे को फेस करा। जैसे छाया जी हैं यहाँ पे, पूजा मैम ने मुझे भेजा था, जो जस्ट मुझे पारिता मैम ने भेजा था, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों ने भेजा था, मुझे जस्ट उनका नाम एग्जैक्टली दिख नहीं रहा इधर, ठीक है। तो और वीडियोस बना के शेयर करो, तो अच्छा पहली बार बनाया, दूसरी बार बनाओगे, तीसरी बार बनाओगे, फिर इसकी आदत लग जाएगी आपको। क्लियर है? भेजेंगे ना, आज भी भेजना, फीडबैक भेजना। अखिलेश सर ने भी आई थिंक भेजा था मुझे। सो रैप एनालिसिस, रैप एनालिसिस, एनालिसिस के ना फुल फॉर्म लिखना, RAPPP का मतलब क्या है? पहला है रिक्रिएट। रैप एनालिसिस का पहला अर्थ का वर्ड का अर्थ क्या है रैप एनालिसिस में? रिक्रिएट। दूसरे का मतलब है एस्पिरेशन। क्या है उमेश भाई? एस्पिरेशन। रुबीना मैम एस्पिरेशन। तीसरा है प्रोफेशन, और चौथा है प्रॉब्लम। सबसे पहला मैंने बोला आपको रैप एनालिसिस के अंदर रिक्रिएशन, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिंपथी, एक होता है एम्पथी। क्या बोला मैंने? सिंपथी और एम्पथी, इसको लिख लेना। एक होता है सहानुभूति। हाँ, सिंपथी के बाद सहानुभूति, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कहीं प्रॉब्लम हो फोन मिला लेना तुरंत, होता है ना सिंपथी। ये होता है सिंपथी देना, बहुत समझ जाओगे इस सेशन के अंदर। क्लियर है? ये होता है सिंपथी देना। अरे तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, कभी कोई समस्या है ना तुरंत फोन मिला दियो, तेरी बहन तेरे साथ खड़ी है, कभी जीवन में समस्या है फोन मिला दियो मेरे को, पहला नंबर मेरा ही रखियो। ये क्या है? सिंपथी देना। एक होता है सहानुभूति, परानुभूति, ये होता है एम्पथी। ई से स्टार्ट होता है ये एम्पथी। एम्पथी के अंदर क्या होता है, आप सामने वाले की ना, आप जिस प्रॉब्लम, अच्छा सामने वाला मान लो कुछ समस्या में है, किसी भी जगह है, तो आप सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, सिंपथी नहीं देते, आप क्या करते हो उसकी प्रॉब्लम को और डीपली बात करते हो उस चीज के ऊपर। क्यों ये हुआ, कैसे ये हुआ। हाँ, अच्छा इसके बाद तेरे को क्या लग रहा है कि इससे बाहर हो पाएगा, इस सिचुएशन से बाहर आ पाएगा। ये सिंपथी देना नहीं था कि हाँ तेरे साथ खड़ा हूँ कभी समस्या, ये सिंपथी देना, आप एम्पथी की तरफ जा रहे हो। आप सामने वाले को ये कह रहे हो कि महसूस, सामने वाले की फीलिंग को महसूस कर रहे हो, एग्जैक्टली ये पॉइंट है। ये सामने वाले की फीलिंग को महसूस कर रहे हो कि यार ये अभी किस लेवल पे फील कर रहा है, उसी लेवल की फीलिंग पे जाके मैं इससे बात करता हूँ। ना कि ऊपर से कह कह के निकल जाऊं कि हाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जब हो तो फोन स्विच ऑफ हो जाएगा मेरा। समझ रहे हो? जब जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर दिया, मेरा फोन स्विच ऑफ जाएगा। तो ये सिंपैथी के लेवल पे बात नहीं करना है, जिंदगी में लोगों से बात करो एम्पैथी के लेवल पे। आप जिस फीलिंग में हो भाई साहब या बहन जी, मैं भी उसी फीलिंग में हूँ राइट नाउ। हाँ, मैं आपकी बात को समझता भी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसका कुछ अगर दे सकता हूँ सोल्यूशन तो उसका दे पाऊँ। ये होता है एकदम, जब अच्छा कस्टमर भी, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल कस्टमर से बात कर रहे हैं, अब आपको बताने के लिए तैयार नहीं है वो कि यार उसकी जीवन में प्रॉब्लम क्या चल रही है, आप एक क्वेश्चन पूछिए, वो बताने के लिए तैयार हो जाएगा कि मैं राइट नाउ, हो सकता है कि आप मेरे साथ उतने कंफर्टेबल अभी ना हो, बट अगर मेरे साथ कुछ चीजें आप शेयर करो तो हो सकता है मैं आपको कुछ चीजों के बारे में एडवाइस दे पाऊँ या सोल्यूशन दे पाऊँ। ये होता है बताने का तरीका। बहुत अच्छी लाइन है ये जो मैंने कही है, इसको लिख सकते हो या याद रख सकते हो। ठीक है, जो इंसान आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है उसको कंफर्ट में लाने के लिए बात कह सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसके अंदर एस्पिरेशन का मतलब क्या है? एस्पिरेशन का मतलब है कि सामने वाले के ना, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एस्पिरेशन। इंस्पिरेशन होता है मैं किस चीज से इंस्पायर होता हूँ। मैं विराट कोहली को देख के इंस्पायर हो गया, मैं अडानी को देख के इंस्पायर हो गया, अंबानी को देख के, टाटा रतन टाटा जी को देख के इंस्पायर हो गया, इलॉन मस्क को देख के इंस्पायर हो गया। ये होता है इंस्पिरेशन। एक होता है एस्पिरेशन, मुझे इसके जैसा बनना है, एस्पायर करना। समझ रहे हो? मैं क्या चीजें, क्या कैसा बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। हाँ, मैं एज अ चेतन कुमार फॉर एग्जाम्पल, मेरी एस्पिरेशन है कि भैया आने वाले 5 साल में मैं अपने आप को कैसी पर्सनैलिटी देखता हूँ, आने वाले 10 साल में मैं क्या चीजों को बना चुका हूँ। मैं नहीं कह रहा कि बना रहा हूँ, बना चुका हूँ 10 साल में, तो क्रिएट कर चुका हूँ, सो वो होता है एस्पिरेशन की फील्ड में। अच्छा, इसके अंदर फिर तीसरा आता है प्रोफेशन। सामने वाला किस प्रोफेशन में है। हाँ, वो होम मेकर है, वो जॉब करता है, या वो स्टूडेंट है, उसका प्रोफेशन क्या है। और लास्ट में आता है उसके प्रोफेशन में अभी राइट नाउ वो किस प्रॉब्लम में, मतलब किस प्रॉब्लम में वो जूझ रहा है, समस्या क्या है उसकी। क्लियर है? अच्छा, कुछ लोग ना, एक बढ़िया आपको एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिले इस चीज को लेके। एक होता है ऑटो बायोग्राफिकल लिसनिंग। ऑटो, लिख लेना इसको, ऑटो बायोग्राफिकल लिसनिंग। क्या होता है वो समझाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको।
आपने देखा है कुछ लोग होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप जाते हो किसी के घर, पैदल जा रहे हो, 3-4 किलोमीटर का रास्ता है, कोई व्हीकल नहीं था, आपने सोचा यार पैदल ही चले जाता हूँ, 3 किलोमीटर पैदल चलती है। आप जाके बैठते हो, पानी पिलाता है, और आप उससे बोलते हो भाई साहब 3 किलोमीटर चल के आना पड़ा पैदल इतनी गर्मी में। वो क्या कहता है, अरे आप कहाँ चले थे भाई साहब, जो मैं चला था। देखे हैं ऐसे लोग आपने? हैं? देखे नहीं देखे जिंदगी में? हैंडल्स करके बताना। हैं? अरे आपने क्या करा भाई साहब, अरे होए मुझे तो अपनी बात याद आ गई आपको देख के। देखा है ना ऐसे लोग? हर जगह देखे होंगे आपने। हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, अरे मैं ये बढ़िया शर्ट लाया हूँ, मैं ये टी शर्ट लाया हूँ, मैं ये जीन्स लाया हूँ बढ़िया। अरे यार ये तो जीन्स ठीक तो है, बट मैं तेरे को अपनी जीन्स दिखाता हूँ कितनी बढ़िया है। देखे ऐसे लोग हर जगह, चैट में लिख के बताना। हर जगह देखे होंगे आपने ऐसे लोग। इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग। आप सामने वाले की बात को ना अपनी जिंदगी के पीछे जो बीता है उससे रिलेट करके बात कर रहे होते हो जीवन भर। और ऐसी पर्सनैलिटी को ना कोई पसंद नहीं करता। एग्री करते हो इस बात से भी? ऐसी पर्सनैलिटी को, ऐसे पर्सन को कभी भी कोई पसंद नहीं करता जो इस तरीके से बात करे। हाँ, आपने बोला अरे नया फोन लेकर आया हूँ यार, है अभी 25,000 30,000 रुपए का नया फोन लाया हूँ, इसमें 6 GB रैम है। अरे यार 6 GB मिली है, मैं भी लाया था अपना, है उसमें तो 8 GB रैम मिली थी। तुरंत आपका लगता है जैसे सर फोड़ दो इसका इसी फोन से। समझ में आ रहा है सबको? ये क्या होता है, सामने वाला ऑटो मतलब उसकी पास्ट में जो भी बीता है ना, वो हमेशा उसी के रेफरेंस में बात करता है हर किसी से। उसी के रेफरेंस में बात करता है और जीवन भर उसके रेफरेंस से बात करता आता है। और ऐसी पर्सनालिटी को कोई पसंद नहीं करता। अगर आप हैं ऐसे तो चेंज कर दीजिए, पॉइंट करवा रहा हूं आपको। समझ रहे हो? चेंज कर दीजिए। अगर किसी ने कोई बात को कहा तो अपनी जिंदगी से रिलेट करके बताने की जरूरत नहीं है। हर बार सामने वाले की फीलिंग को समझ जाओ ना। किसी ने बोला मैं 3 किलोमीटर चल के यार, पैदल आना पड़ा, इतनी धूप में पसीने भी बह गए, कुछ खाने पीने को नहीं मिला, उन्हें पानी ला के चलो दे दिया। आप कहिए अरे यार, आप मुझे बता देते तो मैं आ जाता लेने के लिए, आपने फोन भी नहीं किया। अब वो क्या कनेक्ट कर लेगा आपसे? समझ में आ रहा है सबको? ज्यादा दूर थोड़ी ना था, ये था, आ जाता मैं पास में, कनेक्ट कर लेगा। ये होता है बात करने का तरीका। आप ये कह दो अरे आपका चले जो मैं चला था, वो आपको चला देगा फिर। समझ रहे हो? वो आपको चला देगा फिर। ऐसी अगर कस्टमर आपसे बात कर रहा है, किसी पॉइंट पे बात कर रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां वो बोलता है कि मैम मैंने ना पहले एक जगह पे दिए थे कुछ अमाउंट ना, मेरा कुछ हो नहीं पाया वहां पे। उसने सिर्फ इतना बोला, आपको क्या लगता है अरे मैंने भी 2-3 लगाया लगाया था वहां पे भी कुछ नहीं हुआ था, यहाँ हो गया मेरा। भाग जाएगा वो तुरंत आपसे, तुरंत निकल जाएगा वो। बता रहा हूँ, वहां से तुरंत भाग जाएगा वो। तो इस चीज को ना बोल के सामने वाले की प्रॉब्लम को एड्रेस करो। कनेक्टर मिल गया ना, उसको रिपीट करो जो पीछे बताया था मैंने, उसको पैराफ्रेज करो। क्लियर है? सामने वाले की प्रॉब्लम को सुन के क्या करना है? पैराफ्रेज करना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है फिर एक और इंपॉर्टेंट, वो होता है नाइस एनालिसिस। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन। ये ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ ना 4 वर्डों का। किसी कस्टमर का, किसी पर्सन का जीवन में किसी भी पर्सन से कोई भी काम मनवाना है तो ये 4 चीजें फाइंड आउट कर लो। नीड, सामने वाले की जरूरत क्या है, अभी जरूरत क्या है उसकी लाइफ में। दूसरा इंटरेस्ट, इसका, इसकी इसकी इंटरेस्ट किस में है। एक होती है जरूरत, नीड, मेरे को अभी ये चीज की जरूरत है। एक होता है इंटरेस्ट, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है। इंटरेस्ट किस में है इसका? मेरे को ऑनलाइन ग्रोथ में ना ऐसा कुछ चाहिए, ई कॉमर्स जैसा चाहिए, प्रिंट ऑन डिमांड जैसा चाहिए। समझ पा रहे हो आप सब लोग, एवरीवन? मेरे को कुछ ऐसा चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग जैसा, मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। मगर अभी नीड क्या है? पैसे मिल जाए कुछ, 25-30 हजार रुपये कमाने को मिल जाए। वो इंटरेस्ट है कि मैं ऐसा कुछ बनूं या करूं, बट अभी जरूरत किसी और की थी। अच्छा, एक होता है फिर नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न। अभी वो किस चीज को लेके कंसर्न। तीसरा पॉइंट है कंसर्न। रितु मैम, कंसर्न, अभी क्या चीजों को लेके सामने वाला कंसर्न है लाइफ में। आप हो, मैं हूं, जीवन का कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान किसी न किसी चीज को लेके कंसर्न रहता है। हर एक होता है भाई। क्लियर है? शाहरुख खान ही क्यों ना हो, अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, हर कोई होता है किसी भी चीज को लेके। चाहे छोटी हो सकती है किसी की लाइफ की, किसी की लाइफ की बहुत बड़ी हो सकती है, बट हम कंसर्न होते हैं। क्लियर है? हम ऑलवेज कंसर्न होते हैं। कंसर्न मतलब इस चीज को लेके मैं परेशान हूँ। हम रहते हैं, कोई ना कोई चीज हमारे माइंड में ऑलवेज रहती है। क्लियर है? वो किस चीज को लेके परेशान है। और लास्ट में आता है एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है लाइफ में।
इंटरेस्ट अलग होता है, एक्सपेक्टेशन अलग होती है। इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, इंटरेस्ट है मेरा इसमें। एक्सपेक्टेशन होती है मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं इतना ग्रो कर जाऊं, समझ रहे हो, मुझे ये चीज मिल जाए, मैं गाड़ी खरीद लूं 4 पहिए के अगले 2 साल के अंदर। ये इंटरेस्ट नहीं है उसका, ये एक्सपेक्टेशन है अपनी लाइफ से। क्लियर है? इंटरेस्ट क्या होगा, गाड़ी कौन सी लूं, मर्सिडीज ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ, समझ रहे हो, वो इंटरेस्ट में आ जाएगा। बट क्या एक्सपेक्टेशन उसकी है कि भैया मैं घर बनाऊं खुद का, अगले 2 साल बाद खुद का 2 माले का बढ़िया 100 गज में घर बनाऊं, क्या है उसकी, ये एक्सपेक्टेशन है। क्लियर हो गया सबको ये? बिल्कुल पॉइंट पे क्लियर करा मैंने। सामने वाले की ये 4 चीजें को आपको एनालाइज करना है, और ये बात तो में आपको समझना है। आपको नहीं बोलना कि यार अपनी नीड बता दो, अपना इंटरेस्ट बता दो, सर मुझे सर ने बोला था मीटिंग के अंदर ऐसे पूछ, कंसर्न बता दो, कस्टमर जी क्या बता दो, कंसर्न बता दो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है भाई साहब, ऐसे नहीं पूछना। बातों बातों में आपको ये 4 चीजें निकालनी है। क्लियर हो गया सबको ये बातों बातों के अंदर जब आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तब वो 4 चीजें आपको सामने वाले से फाइंड आउट करा लेनी है। कुछ और भी स्ट्रेटेजीज में सिखाना चाहूंगा इसके अंदर, सीखना चाहेंगे? लिख के बताइए चैट में। कुछ और भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, चैट में लिख के बताएंगे तभी सिखाऊंगा। एक सेकेंड। कुछ और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस भी हैं उसी के राउंड में, जिसमें आप स्ट्रैटेजी भी सीख जाओगे। अगर सीखना चाहेंगे तो जल्दी सब लोग चैट में लिख कर बता दीजिए। यस यस यस, ऑलराइट, ठीक है। हम्म देखो, कुछ और पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लिखना। ठीक है, पहला होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द गेम चेंजर। इसके बाद है मतलब ये, उसके बाद जो भी पॉइंट है उसके बाद नेक्स्ट लिख के 4 5 जो भी है। अभी तक मैंने 2 पॉइंट सिखाए हैं, इसी के अंदर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द गेम चेंजर। पहला इंप्रेशन सामने वाले का ना गेम चेंजर बन जाता है। स्टार्टिंग के 7 सेकंड जब आप कॉल पे बात कर रहे हो वो पूरी तरीके से गेम चेंजर बन जाते हैं। अगर आप पहली बार जिंदगी में मिल रहे हो किसी पर्सन से, तो भैया आई कांटेक्ट आप कैसे करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई इंसान होता है कॉन्फिडेंट, आंखों में आंखें देख के बात करता है। कोई होता है ऐसे देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, इधर नहीं देखता है, क्या देखता है, आजू बाजू में देखता है वो, उसका कॉन्फिडेंस लूज है। क्लियर है? तो आपको ऐसी पर्सनैलिटी नहीं बननी है अपने अंदर से। एक होता है पूरी स्माइल के साथ बात करता है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, एक होता है पूरा ऐसे डल एकदम, नकली सी स्माइल ऐसे करके, एकदम ऐसे समझ में आ जाए कि यार बिल्कुल खुश नहीं है, बस ये एक्टिंग करके दिखा रहा है। तो ये नहीं बनना है आपको, समझ रहे हैं? आप पहली बार किसी से मिल लेना तो एकदम कॉन्फिडेंट स्माइल आपकी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग टोन होनी चाहिए, इसी के अंदर बता रहा हूं मैं। आपकी टोन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना, स्लो हो, ऐसे नहीं कि बहुत एनर्जी में बात कर रहे हो, बहुत तेज तेज भाग रहे हो, नहीं, भगोड़ा नहीं बनना, तेज तेज नहीं भागना है। स्लो बोलो, मतलब जैसे बोल रहे हो वैसे बोलो, बट क्लियरली बोलो। हाँ, स्ट्रॉन्ग टोन होनी चाहिए। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप पहली बार अगर किसी से मिल भी रहे हो ना, तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो, ताकि वो सामने वाला इंप्रेशन क्रिएट हो जाए। स्टार्टिंग का 7 से 10 सेकंड ही भैया सबसे गेम चेंजिंग है। अच्छा, ये कॉल पे बात कर रहे हो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी टोनालिटी बहुत हाई हो, मेरी टोन बहुत हाई हो। बिफोर वी स्पीक सामने वाला जज कर लेता है आपको, आप कैसे हो। बहुत सही बात बोल रहा हूँ मैं। मेरे सामने कोई पर्सन चल के आए ना, उसके बात करने से पहले मैं जज कर लेता हूँ कि ये कैसा होगा, और वो ऐसा ही निकलता है। मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, समझ रहे हो? सामने वाला बस मेरे 2 कदम चल के यहाँ तक बैठेगा ना, मैं समझ जाऊंगा कि ये कैसा पर्सन है, कोई भी हो। और बस वो बात कर ले मुश्किल से 1 मिनट में, इसकी पूरी बायोग्राफी निकाल दूंगा कि ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इसका नेचर कैसा होगा, ये नकली बन के दिखा रहा है या असली सच में ऐसी है। समझ पा रहे हो? तो सामने वाला जज कर लेता है। तो मेक श्योर कि ये पहली चीज, फर्स्ट इंप्रेशन इज दी गेम चेंजर, पूरा लास्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। एक होता है मेक देम फील इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट है इसके बाद, मेक देम फील इंपॉर्टेंट। पीछे ही बताया था ना, सामने वाले में इंटरेस्टिंग बनो भाई। खुद में सामने अपने अंदर इंटरेस्ट, मैंने इतना कर लिया जीवन में, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, मेरी आज गाड़ी है, घोड़ा है, मेरी पास माँ है, फलाना, समझ रहे हो मूवी के डायलॉग जो है, मेरे पास, मैंने खुद का बंगला खरीद लिया है, मेरे पे सोने की चैन है, देखिए मैंने ये पहन रखी है, गोल्ड आप ऐसे फ्लेक्स करके दिखा रहे हो, अपनी वॉच, मोबाइल दिखा रहे हो, आईफोन देखो मेरा 4 कैमरे वाला, आएगा तो ये नहीं चाहिए। सामने वाले की जिंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट बनना है, मेक देम फील इंपॉर्टेंट, फाइंड आउट करो ना। 3 पॉइंट बताता हूँ चलो, इसके अंदर 3 पॉइंट बता रहा हूँ, सामने वाले के ना उसके कौन से ऐसे ग्रेट पॉइंट है उसकी लाइफ के, वो फाइंड आउट करो, जहां पे वो अच्छा फील कर रहा था अपने आप में। हम्म? आप ये कह सकते हो कि जैसे आप सोचते हो ना भाई साहब, बहुत बढ़िया तरीके से आपके विचार है, बिजनेस को लेके, लाइफ को लेके बहुत अच्छे थॉट है आपके।
जैसे आप बात करते हो ना, आपके विचार समझते हैं कि बहुत बढ़िया थॉट्स हैं आपके लाइफ के। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट होता है, यूज देयर नेम। जब कस्टमर से बात करो ना भाई, सर और मैम लगा के मत बात करना, बात करो नाम लेके। अंकिता मैम, मैम लगाओ बट अंकिता जी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। माई नेम इज स्वीटर देन हनी, शहद से ज्यादा अच्छा लगता है हर किसी को अपना नाम। एग्री करते हैं? हाँ, हर किसी को शहद से ज्यादा अच्छा लगता है क्या, अपना खुद का नाम। इतनी मिठास मिलती है, कोई नाम लेके बात करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे। उमेश जी कैसे हो आप, तो उमेश जी का आपको लगता है अरे, अब मैं बात करूं सर जी कैसे हो आप, तो नहीं आएगी वो फील। हाँ, पूजा मैम कैसे फील कर रहे हो अभी राइट नाउ, तो पूजा जैसे वो लगाया तो अपने अंदर एक प्राउड वाली बात आ जाती है। समझ में आ रहा है सबको? कस्टमर के साथ भी सेम चीज होती है। किसी भी जीवन में किसी भी पर्सन से मिलोगे ना, उसका नाम लेके बात करो, बट सेंड में एंड में सर लगा सकते हो आप, जी लगा सकते हो या मैम लगा सकते हो। क्लियर है? ताकि रिस्पेक्ट मिल जाए सामने वाले को। क्लियर है? क्योंकि पीपल हमेशा उसी पे ट्रस्ट करते हैं जिसको वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो ये जो है ना, सामने वाले के अंदर इंपॉर्टेंट दिखाना है, सामने वाले के अंदर इंटरेस्टेड बनना है, वो वैलिडेशन डेवलप कर देता है कस्टमर के अंदर, लोगों के अंदर, कि हाँ आप जेन्युइन पर्सन हो, आप पे विश्वास किया जा सकता है। एक होता है भैया आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस, ताकि आप कन्वर्जेशन को कंट्रोल कर पाओ, कंट्रोल कर पाओ। तीन बता रहा हूं बढ़िया क्वेश्चन। पहला, अभी राइट नाउ कौन सी ऐसी बिगेस्ट चैलेंज आप फेस कर रहे हो या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? पहला, कौन सा है जो चैलेंज अभी आप फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो? नहीं बता रहा तो एक और क्वेश्चन पूछ देना, कि अगर आप मेरे साथ डिस्कस करोगे ना, तो शायद हो सकता है मैं आपके कुछ चीजों के बारे में आपको एडवाइस कर पाऊं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। मगर आपको वो अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी, ताकि वो आप पे लगे कि हाँ ये मेरी सवाल का जवाब दे सकता है। क्लियर है? हाँ, दूसरा क्या है इसी के अंदर, क्या आपने ये पहले चीज ऑनलाइन करी है? हमारे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। क्या आपने कभी भी फ्यूचर में या अभी, मतलब पहले पास्ट में, आपने कभी भी ये चीज ऑनलाइन कभी ट्राई करी है? कभी ऑनलाइन किसी भी जगह कुछ वर्क करा है? कुछ भी करा है? करने के बारे में सोचा है? इंपॉर्टेंट है। एक होता है करा है, एक होता है सोचा भी है कि यार कैसे किया जाए, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। और लास्ट में एक आता है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको ये चीज खरीदने से, खरीदना नहीं बोलना, ये चीज करने से रोक रही है? कौन सी चीज ऐसी है? हम्म या अगर डिसीजन की बात है, तो कौन सी चीज ऐसी है जो आपको डिसीजन लेने में रोक रही है? क्या आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस चीज के ऊपर? बढ़िया सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। क्लियर है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीजों के बारे में बात करना। मैंने तीन पॉइंट गिनाए हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना और चीजें मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे कि एक होता है बिल्डिंग अ लाइफ टाइम इंप्रेशन, सामने वाले की जिंदगी के अंदर लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट कर दो। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके साथ जीवन भर रहेगा, जीवन भर आपके साथ बॉन्ड बना के रखेगा, और आपको भाई मित्र जो भी सखी संबंधी बनाए वो बना के रखेगा कि यार ये इसको कभी नहीं छोड़ना लाइफ में। समझ रहे हो? क्या बिल्ड अ लाइफ टाइम इंप्रेशन, जिंदगी भर के लिए लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट कर दो। कैसे करोगे? कम ऑन, गिव मी योर हैंड्स आउट। कैसे होगा सर, पूछिए कैसे होगा? एक तरीका है कि भैया कम्युनिकेशन नहीं करना है, कम्युनिकेशन करना है। एक होता है कम्युनिकेशन, मतलब बात बता रहे हो बता रहे हो बता रहे हो। एक होता है कम्युनिकेशन, कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूं। देखो, एक होता है इंफॉर्मेशन देना, मेरे पे ये जानकारी है 4 पन्ने की, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, ये होता है इन्फॉर्म करना। एक होता है इन्वॉल्व करना, सामने वाले को बातों के अंदर इन्वॉल्व करना। पता ही ना लगे समय कहाँ निकल गया, बातों में इतना इन्वॉल्व हो गया। आधे घंटे 5 मिनट के लिए बात करनी थी, 50 मिनट हो गए बात कर, इन्वॉल्व कर लिया। सवाल पूछ के उसकी लाइफ के बारे में, अपने बारे में इतना इन्वॉल्व कर दिया। आप क्या इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो। और जब आप इन्वॉल्व कर लेते हो ना, सामने वाला आपको याद रखता है। एक बहुत बढ़िया, जब मैंने इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करा तो मुझे समझ में आया कि हम किन चीजों को जीवन भर याद रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना ये, कि हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जीवन भर हमारे को याद रह जाती, कौन सी ऐसी चीजें हैं। किसी इंसान से मिले, वो भी याद रह जाता है, बट कैसे? या फिर लाइफ की कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ टाइम तक याद रह जाती है? तो एक होता है अत्यंत सुख, मतलब बहुत सुख मिला जहां बहुत हैप्पीनेस थी। एक होता है अत्यंत दुख। बहुत सुख था, बहुत हैप्पी था मैं। और एक होता है बहुत दुखी था मैं उस टाइम पे, उस साल बहुत दुखी था, उस महीने बहुत दुखी था। जब मेरे साथ ऐसा हो गया था ना, मैं जीवन में ऐसा लगा था कि यार मैं जी नहीं पाऊंगा, इतना दुखी था उस टाइम पे।
तो एक्सट्रीम याद रहता है लाइफ टाइम। एक्सट्रीम, क्या एक्सट्रीम हैप्पी था मैं या फिर एक्सट्रीम सैड था मैं। हम्म। दूसरा होता है बहुत ज्यादा सर्दी भी याद रह जाती है, यार इस साल ऐसी सर्दी पड़ी, मनाली गए थे ना तो बर्फ ऐसी पड़ी थी भाई, सब पैर जम गए। हाँ, इतनी बर्फ, बर्फ पे चल रहे हैं वहां पे, अलग ही एक्सपीरियंस। एक होता है अत्यंत गर्मी, इतनी गर्मी, अभी देखना मजा आ जाएगा इस गर्मी में आपको, मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं, ऐसी गर्मी पड़ेगी इस बार, 50 डिग्री नॉर्मल लगेगा, समझ रहे हो। इतनी गर्मी भी याद रह जाती है, इतनी सर्दी भी याद रह जाती है, अपमान मान भी याद रह जाता है, किसी ने आपकी तारीफ करी, आपको रिकग्निशन मिला, अवार्ड मिला, माला पहनाई, आपका रिकग्निशन हुआ, मान, आपका इतना सम्मान हुआ वहां पे, आपको याद रह जाएगा, जीवन भर याद रह जाएगा वो स्टोरी, आप अपने दिल से लगा के रखोगे और जीवन भर याद रहेगा। अभी जितने भी लोग कॉन्क्लेव क्वालिफाई करके पहुंचेंगे ना, उन सबको वो इवेंट याद रह जाएगा कि मैं स्टेज पे गया था, प्राउड से फील कर रहा था, मेरी लोग वीडियोस बना रहे थे, मैं साथ में फोटो क्लिक कराया, वीडियो क्लिक कराया, इतना इम्पैक्ट मिला, घर पे जब गया, वो जब शेयर करा, मैंने दिखाया अपनी माता पिता को, उनका एक्सप्रेशन कैसा था, वो आपकी लाइफ लॉन्ग दिल में रह जाता है। समझ में आ रहा है सबको पॉइंट, दिल में रह जाता है। एक होता है अत्यंत अपमान, किसी ने बहुत बेइज्जती कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी कि यार मुंह दिखाने लायक नहीं, इतनी बेइज्जती कर दी, आपने कुछ नहीं करा पर सामने वाले ने आपको बातों में इतना गिरा दिया, वो याद रह जाएगा, समझ रहे हो, जीवन भर याद रह जाएगा कि यार इतनी बेइज्जती कर दी कि ये नहीं सह पा, ये नहीं समझा मैं। फिर आप उसका बदला भी लोगे, जो भी करोगे वो करोगे, बट वही आपको याद रह जाएगा। पॉइंट क्या है, आपको कौन सी चीज याद रह जाती है, इसके बीच का सब भूल जाते हैं हम, या तो बहुत एक्सट्रीम होता है पॉजिटिव में या बहुत एक्सट्रीम होता है नेगेटिव में, तभी हमारे को याद रहता है, इसके बीच का सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। क्लियर है। एक होता है लाभ, बहुत फायदा हुआ, ओए होए वो ऐसा महीना था ना, इतना पैसा कमाया था, इतना पैसा कमाया था, अब तक याद है वो महीना, ऐसा मजेदार महीना था वो। एक्सट्रीम लाभ, बहुत फायदा हुआ था। हानि, फायदा हुआ अब लॉस, बहुत बहुत लॉस हो गया यार, इतना लॉस हो गया ना, मतलब क्या बता, हमेशा याद रहता है लोगों को। एग्री करते हैं सब लोग, चैट में लिख के बताओ। हाँ? हमें ये पॉइंट ऐसे हैं, ये जीवन में आपने भी एनालाइज करोगे ना तो आपको हमेशा दिखेगा कि यार यही चीजें मुझे याद है, बाकी तो सब भूल चुका हूँ मैं बीच में जो हुआ। क्लियर है। तो जो एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम लाइट, लेफ्ट या राइट, टॉप या बॉटम, जो भी होगा वो एक्सट्रीम वाला याद रहेगा, बीच का आप सब भूल चुके होंगे लाइफ। तो सामने वाला भी सेम ऐसे ही होता है भाई। और जिंदगी के अंदर ना एक चीज याद रखना, इसको कंपनीज यूज करती हैं बहुत अच्छे लेवल पे, कॉर्पोरेट के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे यूज होता है, वो होता है एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट। एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट, ये क्या है वो बताता हूँ मैं। एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट, इसको बहुत छोटे एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आप उनमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए इस चीज को। क्या होता है एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट? एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि भैया आप जिस राशन की दुकान से राशन लाते हो ना, आप सोचते नहीं हो कि यार राशन की दुकान से दूसरी वाली से ले आता हूँ, जिससे पिछले 2 साल से ला रहे हो, 5 साल से ला रहे हो, वहीं से लाते आ रहे हो। एग्री करते हो इस बात पे? जिस नाई से आप बाल कटवाते हो बार बार, जिस नाई से आप बाल कटवाते हो, आप उसी से बाल कटवाते हो, इवन उस दुकान पे अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं होता ना, आप जाते भी नहीं। वो कहता है जी मैं आऊंगा बुधवार को, आऊंगा, अब बुधवार को ही जाओ, जी मैं संडे में हूँ तो संडे को ही जाऊंगा मैं, मंडे में नहीं आऊंगा मैं, सैटरडे में भी नहीं आऊंगा, संडे जब ये होगा बंदा बैठा होगा इसकी दुकान पर तभी जाऊंगा मैं। एग्री करते हैं इस बात पे? ये होता है कस्टमर डिलाइट। आपके ऐसी कटिंग करके उसने दी थी ना, कटिंग करके जब आप बाहर निकले हुए, बढ़िया लग रहा हूँ यार, इधर से इधर एकदम ऐसा स्मार्ट लगा दिया मेरे को, तो एकदम मस्त लग रहा हूँ आज मैं। और मम्मी भी कह रही है वाह मेरा चांद का टुकड़ा, गर्लफ्रेंड भी कह रही है अरे वाह कितने हैंडसम लग रहे हो, डार्लिंग कितने हैंडसम लग रहे हो आप, समझ रहे हो। तो ये क्या है, इतना 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 डिलाइटफुल फील करा दिया उसने कि आप उसके अलावा कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसी कटिंग करके भेजी थी उनने। तो आप उसी के पास जाते हो, बाकी किसी के पास नहीं आते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी के पास कार बाइक है, हाँ कार बाइक किसी के पास है, तो एक मैकेनिक जो आपको पता है कि यार ये मैकेनिक बहुत बढ़िया कार एकदम मेरी रिपेयर करके दे देता है कम समय में और बढ़िया रिपेयर कर देता है, कोई झमेलाबाजी नहीं करता, आप उसी के पास जाओगे। उससे बढ़िया भी होंगे ना, आप नहीं जाओगे। एग्री करते हो सब लोग? मैं कहता हूँ 4 किलोमीटर पहले आपकी कार खराब भी हो गई ना, तब भी आप कहोगे कि यार टो करके ले जाऊंगा, खाऊंगा इसी के पास, किसी के पास नहीं जाना मुझे। क्यों होता है ये? कस्टमर इतना इतना आप एक्सट्रीम उसको डिलाइटफुल फील करा देते हो, वो आपसे ऑलवेज संबंध बना लेता है और लाइफ लॉन्ग संबंध बन जाता है, लाइफ लॉन्ग संबंध बन जाता है, समझ रहे हैं। जीवन भर के लिए वो संबंध ऐसा बन जाता है कि वो आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं ना, आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो। तो कस्टमर के साथ भी ऐसी संबंध बनता है भाई।
जब आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में एड्रेस करके बात करते हो ना, सामने वाले के जीवन को एड्रेस करके बात करते हो, उसके साथ लाइफ लॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और वो आपको कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ, एक और चीज बताता हूँ, इसमें 5 और पॉइंट बताऊंगा। तैयार है सब लोग? अगले मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है स्केयर सिटी। स्केयर सिटी स्केयर सिटी जिस चीज की उपलब्धि नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है अपने आप बढ़ जाती है। आई डोंट नो व्हाई, बट बढ़ जाती है। समझ रहे हो? जिस चीज की स्केयर सिटी है मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे अभी क्या तेल का बहुत चल रहा है ना, सिलेंडर बहुत चल रहा है भाई साहब। है 4-4, 5-5, 7-7 हजार में सिलेंडर ब्लैक में। 800-900 रुपए का सिलेंडर होता है, नॉर्मली 800 के आसपास ही होता है। 4 हजार रुपए का सिलेंडर। सोच के देखो जरा, क्या स्केर्सिटी बढ़ गई। इतनी स्केर्सिटी बढ़ गई मार्केट में, इतनी बढ़ गई, लोगों को लग रहा है सिलेंडर ही मिलेंगे भाई साहब, सिलेंडर ही मिलेंगे, क्या करेंगे, चूल्हा कैसे जलेगा घर में। रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, मुंबई के अंदर रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, आपको पता है ना? 20-25% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द सिलेंडर। इतनी स्केर्सिटी। अच्छा, इतना वैल्यू बढ़ गया सिलेंडर का, आपने रील देखी है वो? पहले लोग आते थे कार, वो करते थे, कार से पर्दा हटाते थे, हमने नई कार ली है, उसकी अनबॉक्सिंग करते थे एक तरीके से। अब लोग सिलेंडर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कि मैं लड़ाई करके जूझ बूझ के अपनी जिंदगी के अंदर सिलेंडर खरीद के लाया है, बहुत मेहनत लगी इसको खरीदने में। क्या ये स्केयर सिटी है? देखा हो आपने? रील देखी थी? बहुत रील है, मैंने देखी थी, बड़ी फनी थी। तो ये क्या होता है? स्केयर सिटी होता है ये। जिस चीज की मार्केट में स्केयर सिटी में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर है? तो आप क्या कोई ऐसी चीज को फाइंड आउट कर सकते हो? लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए आप उसको दे पाओ, लिमिटेड टाइम के लिए सामने वाले को प्रोवाइड कर पाओ, बट उसकी स्केर्सिटी इतनी हो कि अगर ये नहीं मिला तो हाथ से चला जाएगा। क्लियर है? दूसरा होता है कि भाई हम किस पे ट्रस्ट करते हैं। 3 चीजों पे ट्रस्ट करते हैं, या तो सामने वाले के अंदर कॉमनैलिटी सिमिलैरिटी मिल जाए, मैं गुप्ता हूँ सामने वाला भी गुप्ता मिल जाए। समझ रहे हो? मैं सिंधी हूँ सामने वाला भी सिंधी मिल जाए, मैं जैन सामने वाला भी जैन, मैं गुजराती गुजराती, राजस्थानी राजस्थानी, उड़ीसा उड़ीसा, दिल्ली वाला, समझ रहे हैं? मुंबई वाला मराठी मानुस से। तो सामने वाला अगर आपको मिल जाए कि मेरे ही एरिया का है, मेरे से बिलोंग करता है, कॉमनैलिटी सिमिलैरिटी मिल जाए। मैं साउथ से आता हूँ, केरला से, वो भी केरला से ही है। कॉमनैलिटी सिमिलैरिटी क्या? फाइंड आउट करो। कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है कि इसको ये कॉमन पसंद है, मुझे भी कॉमन पसंद है, हो गया बॉन्डिंग। सिमिलर क्या? ऐसा लाइकिंग, मैं किस चीज को पसंद करता हूँ, लाइकिंग। समझ रहे हो? जैसे रिलेशनशिप के अंदर बहुत होता है ये। गर्लफ्रेंड कह रही है मुझे ये वाली चीज बड़ी अच्छी लगती है, आप कह रहे हो यार इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका मुंह देखती है 2 बारी की, अच्छा चलो घर बताती हूँ मैं। समझ रहे हो क्या ये लाइकिंग? अच्छा, उसकी लाइकिंग आपकी लाइकिंग थोड़ी डिफरेंस थी तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं? तो बेचारे को क्या करना पड़ता है, हाँ ठीक ही लग रही है, खरीद लो, क्या है फिर, तुम्हें ही पहनना है। समझ रहे हो? अब तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइकिंग, सामने वाला किस चीज को पसंद करता है। क्लियर है? कॉमनैलिटी सिमिलैरिटी। तीसरा होता है रेसिप्रोकेशन। आप सामने वाले को कुछ कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, सामने वाले को कुछ गिफ्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो। हमेशा लाइफ में ना एक बात याद रखना, किसी के साथ रिलेशनशिप बॉन्ड बिल्ड करना है तो गिफ्ट्स देना, सामने वाले की तारीफ करना या अच्छी चीज पे तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, नॉर्मल उदाहरण के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। क्लियर है? हस्बैंड आया बेचारा, पूरी मेहनत मेहनत करके, इन मैडम ने भी पूरा खाना आके रखा है सुबह से शाम तक। अब इनकी क्या है, जैसे ही वो बैठा टेबल पे, खाना आया सामने, साथ में बैठ के खा रहे हैं। अब दाल बनी है, और दाल में जो है नमक बहुत कम है, मसाला लगी नहीं रहा, फीकी दाल लग रही है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, गुस्सा कर जाते हैं वहां पे। मोस्टली परिवार में यही होता है, जानता हूं मैं भी। क्लियर है? मोस्टली क्या है, गुस्सा कर जाते हैं। नई शादी हो पुरानी हो, बंदा कर ही जाए, नहीं में तो फिर भी रुक जाता है, पुरानी में तो करेगा ही करेगा। ठीक है? अगर आपने सिर्फ एक चीज इस्तेमाल कर ली, क्या करा आपने, सामने वाले को बोला कि जाने मन दाल जो है ना, शायद इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा है, और साथ में बैठ के खाते हैं। क्या बोला आपने? अच्छी बनी हो, अगर कुछ उसमें कमी भी रह गई, आपने सामने वाले को बता दिया कि इसमें शायद थोड़ा सा नमक नमक लिया, बस देखो क्या बढ़िया दाल लगेगी, तुमने बनाई है, तुम्हारे हाथ की दाल ऐसी, मुझे इससे बढ़िया को लगता ही नहीं। थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दिया, अगली बार इंसान जान लगा देगा, अरे यार ऐसा खाना बनाऊंगी कि और पसंद आएगा। एग्री करता है सब इस बात पे?
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ये साइकोलॉजी है हमारी। सामने वाला किसी चीज के बारे में तारीफ जिसकी करेगा, तारीफ भैया वही सामने वाला व्यापार, वो सामने वाला उसी चीज को रिपीट करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है। जिस चीज को दोगे पुरस्कार, वही व्यवहार दोहराया जाएगा बार बार। बढ़िया लाइन है। जिस चीज के बारे में तारीफ कर दोगे, वही हैबिट सामने वाले की बार बार दोहराएगा, वो बार बार दोहराएगा। कहाँ से लाते हो कंटेंट, याद रह जाता है। हम भी जिंदगी में यहीं से हैं भाई, गौरव जी। हम भी यहीं से हैं। हमें भी पता है दुनिया में क्या चलता है, बस उसी चीज को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना ही बहुत बड़ी कला है। और मेरे को ऑब्जर्व करना आता है। ठीक है, तो अब जब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करोगे, आजू बाजू में आपको देखने को मिलेगा, बहुत देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो एक अच्छा चौथा पॉइंट इसमें क्या आता है, रीजन बिहाइंड द रीजन। चौथा पॉइंट है ये। इसके बाद रीजन बिहाइंड द रीजन। रीजन बिहाइंड द रीजन। एक होता है कारण समझा दिया, मगर कारण के पीछे का कारण समझाओ कि इस काम को तुम्हारे को करना क्यों जरूरी है। एक होता है रीजन, अच्छा ठीक है मैं इससे ग्रो कर दूंगा, ओके। बट इसके रीजन के पीछे का रीजन कितना बड़ा है वो सुन। ये काम से तुम पैसा तो कमाओगे, बस उस पैसे को कमा के तुम्हारी जिंदगी कितने बड़े लेवल पे चेंज हो जाएगी, उस चेंज को समझाओ। कारण के पीछे का कारण, रीजन बिहाइंड द रीजन। पूजा मैम, फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो थर्टीज में होंगे, फोर्टीज में होंगे। क्लियर है? एक एग्जाम्पल लेके चलते चलो। एक बच्चा है, 2 ढाई साल का है, और वो घर पे है, उसकी बहुत बीमार हो गया। वो सुबह खेल के आया था, शाम में घर में आया तो लेट गया, बुखार चढ़ गया उसको, बहुत बीमार हो गया। और रात आते 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 जब उसके पिताजी आए घर पे, हाँ, तब तक तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी। माता जी जो है उसका माथा पकड़ के ऐसे दबा रही है बार बार, और वो चिल्ला रहा है दर्द के मारे। अब खुद सोचिए जरा, जैसे ही उसके पिताजी आए और माता जी ने सब कुछ बताया, क्या भाई साहब पूरे दिन में थके हारे आए हो, कुछ भी उन्होंने करा हो, माता जी ने बहुत मेहनत करी, कुछ भी करा, एक पल का भी रेस्ट लेंगे वो? एग्री करते हो सब इस बात पे? एक पल का भी रेस्ट लेंगे कि बैठ जाते हैं थोड़ी देर, थकान है बैठ जाओ, थोड़े खाना लगा दो फिर देखा जाएगा, खाना आओ साथ में बैठ के खाना, एक पल का रेस्ट नहीं लोगे आप? क्या करोगे? तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले गए, तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले जाओगे। हॉस्पिटल ले गए, अच्छा हॉस्पिटल में पता लगा कि यार इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, और वो ब्लड ग्रुप मिलता ही नहीं है मार्केट में। आप क्या करोगे भैया? लाखों के बीच में से भी अगर छांट के निकालना पड़े ना, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े ब्लड बैंक में जाना पड़े ना ब्लड लेने के लिए, आप जाओगे, दौड़ोगे उसके पीछे। एग्री करते हो? हम्म? कारण के पीछे का कारण, जब इंसान को रीजन बिहाइंड द रीजन समझ में आ जाता है ना, कि इस काम को करने का सिर्फ ये नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, इस काम के पीछे का कारण कितना बड़ा हो जाएगा भाई, तब इंसान अपने आप को हिलाने के लिए, मतलब जो कुछ करेगा वो करने के लिए तैयार है। क्लियर है सबको? बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दिया। जब आप कस्टमर से भी बात कर रहे हो ना, तो ये मत समझाओ कि यार आप अर्न कर लोगे, स्किल हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा उसकी लाइफ के अंदर, उसका रीजन कितना बड़ा हो जाएगा, वो समझाइए। सोनिया मैम, समझ रहे? एक पल का भी वेट नहीं करोगे कि यार बच्चा बीमार है, थोड़ा क्या है अभी, थोड़ा 15 मिनट सो लेता हूँ, बहुत थक के आया था, एक पल का वेट नहीं होगा। समझ रहे हैं? माता जी भी उसकी सुबह से शाम तक काम में लगी हुई थी, बेचारी थक गई है, वो भी वेट नहीं करेंगी, कहेंगे इनको तुरंत लेके चलते हैं अभी हॉस्पिटल, जो भी हो देखा जाएगा। बैंक अकाउंट खाली करना पड़ जाए ना, हम्म, नहीं है पैसे कैश में, क्या लोन लेके करेंगे, रिश्तेदारों से मांगेंगे, रात से सुबह तक पूरा कॉल मिलाएंगे, कहीं से पैसे की जुगाड़ हो जाए, क्यों? कारण के पीछे का कारण, बच्चा चला जाएगा हाथ से। समझ रहे हो? क्लियर हो गया सबको? एक पॉइंट, बच्चा चला जाएगा, छोटी उम्र का है, नहीं सह सकते, करना होगा, जो भी करेंगे लगाएंगे। क्या होता है रीजन बिहाइंड द रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लास्ट में आता है, हम इंसान ना एक सोशल एनिमल है। हम, आप, मैं, हर कोई एक सोशल एनिमल है। क्लियर है? जैसे जानवर होता है ना, जानवर जानवर को देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है, ऐसे हम सोशल एनिमल है। हमारे में पियर स्टोरी, इसको लिखना, पियर स्टोरी, इसकी कहानी, अरे बगल वाले गुप्ता जी क्या बच्चा, ओए होए 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 होए, आईएएस में टॉप मारा भाई साहब ने, क्या पियर स्टोरी। और शर्मा जी का लड़का क्या काम करके दिखाया हमने, अखिलेश जी क्या काम करके दिखाया उन्होंने। समझ रहे? पियर स्टोरी, बगल में रहता था ये 4 गली जोड़ छोड़ के, आज बड़ा आदमी बन गया, मगर देखो बगल के निकला हुआ है। आप अपने बच्चे को भी मोटिवेट करते रहते, देख तू भी कर सकता है ऐसा, क्यों? पियर स्टोरी है। समझ में आ रहा है? आजू बाजू को कनेक्शन है। क्लियर हो रही है सबको ये बात?
आपके भी परिवार में जब आप छोटे होंगे, अब ये है, तो बहुत कहानियां सुनाई होगी, इसने ऐसा कर लिया, इसने वैसा कर लिया, ये ऐसा कर गई, वो ऐसा कर गई। तो ये पीयर स्टोरी होता है, सोशल प्रूफ कहते हैं इसको। आजू बाजू में आप अपने कितने ज्यादा सोशल प्रूफ हैं आपके, कि यार इस इंसान ने कितना बड़ा लाइफ में अचीव कर लिया। ओए होए, मेरे बगल का आदमी था यार, बिल्कुल नजदीक था, मैं तो जानता भी था, एक दो बारी तो हाई हेलो भी हुई है इससे, बात ना हुई हो। अब आदमी बड़ा हो गया तो आप भी कहोगे कि हाँ मेरी बात होती है इससे। समझ रहे हो क्या सोशल प्रूफ है ये? समझ में आ रहा है? पावर ऑफ अथॉरिटी, इससे ना आपकी पावर ऑफ अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है जब आप ऐसे सोशल प्रूफ में रहने लगते हो ना। हर कोई चाहता है उस इंसान का सर्कल अच्छा हो, जो इंसान लाइफ में ग्रो करना चाहता है। एग्री करते हो? आप भी चाहोगे कि आपका सर्कल अच्छा हो, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा सर्कल बहुत अच्छा रहे। मेरे आजू बाजू में 5 जने कौन है, वो ही डिसाइड करते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा। आप सोचना बैठ के सिर्फ, कि मैं पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने कौन 5 लोगों से ही बात करता हूँ, 5 हो 10 कोई भी, 3 क्यों ना हो, और वो कैसे हैं मेरी ग्रोथ में, मेरी जिंदगी के अंदर वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कस्टमर भी इसी चीज को देख को इन्फ्लुएंस होता है भाई। कस्टमर को भी पीयर स्टोरी जब आप सुनाते हो ना, कि अरे सर क्या बताऊं मैं, आप भी राजस्थान से, मेरे साथ भी एक राजस्थानी मैडम काम करते थे, और फिर उसकी बैक स्टोरी बता के आप जो उसको बताते हो कि भाई उन्होंने कैसे अचीव कर लिया हमारी कंपनी के साथ में, सामने वाला कनेक्ट कर जाता है आपको बिना कनेक्ट कराए। कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, पीयर स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है। हम्म? अरे तेरे को मालूम है, हाँ, वो साथ में जो हमारे रहते हैं गुप्ता जी, उन्होंने क्या कर दिया, पैसा लगाया था देखो कहाँ पहुंच गया, नुकसान हो गया शेयर मार्केट में। अब आपको भी डर लगने लगता है, यार मैं भी लगाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा, गुप्ता जी का तो हो गया। समझ रहे हो सीजन में? डर लगने लगता है। हाँ? अरे तेरे को मालूम है गौरव जी ऑनलाइन खेलते थे, ऑनलाइन खेल खेल में इनके पैसे डूब गए, सारे के सारे निकाल लिए किसी ने हाथ से। अब आपको लगे यार ऑनलाइन सब कुछ स्कैम होता है, ऑनलाइन जिस जगह भी करोगे वो काम खत्म हो जाएगा मेरा। क्लियर स्टोरी, हम मोटिवेट भी होते हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ? जहां पे देखो, ये जितनी भी चीजें मैंने इस सेशन के अंदर सिखाई है ना, ये सामाजिक लाइफ में, हाँ, आपकी व्यापारिक लाइफ में, सामाजिक मतलब सोशल लाइफ में, आपकी व्यापारिक लाइफ में, बिजनेस लाइफ में जो भी आप में हो, हाँ, आपकी पारिवारिक, जो आप अभी अपनी फैमिली के साथ रहते हो, पारिवारिक लाइफ में, और आपकी आध्यात्मिक लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, हर जगह काम आएंगी, हर जगह काम आएंगी। सो मेक श्योर कि जो चीजें मैंने सिखाई है उस पर आप बहुत 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 प्रैक्टिकल तरीके से उसको एनालाइज करके काम करो। ठीक है? और सेशन कैसा लगा शेयर करके बता देना बकायदा। और लोग मुझको और वीडियोस क्रिएट करके भेजो, उमेश सर वीडियोस क्रिएट करके भेजो कर दो। ठीक है? और वीडियोस भेजो, कैसा लगा सेशन का फीडबैक मेरे को वीडियोस के थ्रू बताना। और उन वीडियोस को ना आप यूज करिए। फॉर एन एग्जाम्पल, कल मैंने, पारिता मैम राइट नाउ मुझे दिख रहे हैं, बेशक मैम ने पहली बार वीडियो बनाई हो, बट अगर कस्टमर आपका, अगर मैम की वीडियो सिर्फ एक बार देख लेना, तो उसको लगेगा कि यार जब ये मैम कुछ कर रहे हैं तो मैं भी तो इनके साथ सीख के कर सकता हूँ ना। एग्री करते हो सब लोग? एग्री करते हैं एवरीवन? आप अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप खराब बोलते हैं तब भी अच्छी बात है, बट आपने बनाया, सबसे अच्छी बात ये। क्लियर हुआ? डजेंट मैटर कि आप बहुत बढ़िया बोलते हैं तब बनाएंगे जी, डजेंट मैटर कि आप बहुत खराब बोलते हैं, इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं तब बनाएंगे, नहीं, आपने वो वीडियो क्रिएट करी, वो मैटर करता है। समझ में आया सबको ये बात? क्लियर हो गई? हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियोस मुझे और क्रिएट करके भेजना, भेजेंगे सब लोग? चैट में लिख के बता दो जल्दी से। ग्रेट सर के आगे अपने हार्ट में ऐसे वो पट्टियां लगा दी है। चतुर सर, चैट में लिख के बता दो, भेजेंगे ना और लोग वीडियो जल्दी से, एवरीवन। तो वीडियोस भेजना मेरे को। और चाहे आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हो, वो भी ठीक ठीक बात है, आपने बहुत धीरे धीरे बोल के बनाया, बहुत लोग, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम सेट कर लेंगे। क्लियर है? बट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई चीज आपके हैबिट में आए। हाँ? तो और साथ साथ में न्यू लीड्स पे काम करना स्टार्ट करो भाई, रिचार्ज कराओ बजट का, दीप्ति मैम से लीड लेके बहुत स्पीड के साथ, बहुत बल्क के साथ काम करो। दिस इज द टाइम जहां आपको रेस्ट नहीं लेना है। क्या करना है? बाउंस बैक करना है, और तेजी से आगे बढ़ना है। बहुत लीड पे काम करिए, कांटेक्ट करिए अभी दीप्ति मैम को, राइट नाउ अवेलेबल होंगे, उन पे लीड्स होंगे तो वो प्रोवाइड करेंगे। बट पहले ही, एक दिन पहले ही लीड्स का बजट प्रोवाइड कर दिया करो, ताकि कल से ऑल टाइम आपको लीड्स मिल जाए। क्लियर है सबको? ऑन टाइम लीड लेने का एक ही तरीका भैया, पहले ही बजट प्रोवाइड कर दो, ताकि वो डाटा में चला जाए कि कल इनको चाहिए।